चलिए हम लोग जो है हिस्ट्री के जो है पार्ट 1 जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर दूसरा था उसका हम लोग जो है कल कार्ल मार्क्स के बारे में जितना भी डिटेल था हम लोग पढ़े थे। ये भी हम लोग पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स जो है किस तरह से प्रपोज किया था, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो है रूस की क्रांति जो हुई थी, तो हम लोग जो पढ़ेंगे रूस की क्रांति। हालांकि देखिए रूस की क्रांति को आपका जो है बोल्शेविक क्रांति भी बोला जाता है। इसलिए बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है क्योंकि बोल्शेविक दल का जो नेता आपका जो लेनिन था, बकलवा यह क्रांति को फैलाया था। क्योंकि जानते ही क्या था, लेनिन जो है दिया तहलका मचा दिया। जैसे अभी देखिए अभी के व्यू को यदि देखा जाए तो तेजस्वी जहां जाता तहलका मचा देता है। की कहता है नीतीश कुमार तो 19 लाख नौकरी बोला था, 19 लाख नौकरी दो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उसी बताइए आपका जो है यदि आंदोलन हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसका जो मेन नेता था आपका तेजस्वी। उसी प्रकार आपका जो है ये जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, ये आपका उसका जो नेता था, इस बोल्शेविक दल का जो नेता था आपका लेनिन था। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बोल्शेविक दल के नेता कौन था, तो लेनिन। आप ऑब्जेक्टिव में एकदम खड़ा जो है हचाक से नहीं मारिए, एकदम देरी उरी नहीं कीजिए। तो ये आपको पूछे कि बोल्शेविक दल का जो नेता था आपका लेनिन था। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लेकिन जानते हैं जितना आप सोचते हैं उससे आपसे ज्यादा सोचने वाला हो जाता है जो क्वेश्चन सेट करता है, आप पर भी भारी रहता है। इतना कमजोर दिमाग थोड़ी रहता है, बेचारा पढ़ा लिखा रहता है और अनपढ़ क्वेश्चन सेट करता है तो आप जानने नहीं लगेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वहां पर का जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी समझता है कि बोल्शेविक क्रांति सब जान रहा है, रूस की क्रांति सब जान रहा है 1917 ईस्वी में हुआ था। इसलिए अब क्या करता है जो बोलेगा ना कि रूस की जो क्रांति थी वो कब हुई थी, आपको ऑप्शन में महीना दे देगा। नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ। यहीं पर बच्चा जाकर फंस जाता है। अब सो वहां जाता था 1917 तो आज किए थे, ये कुछ हो गया, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी दे दिया। इसलिए कंप्लीट रूप से याद करके जाइएगा। और एकदम इस बार जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है कि रूस की क्रांति जो कब हुई थी। आपको याद रखना है नवंबर 1917 ईस्वी में, एकदम महीना के साथ रहेगा। अंतिम में जाकर हुआ नवंबर में, एक महीना दिन पहले होगा, तहलका मचा के रख दिया। ये आपका जो रूस के जो राजा है उसको जार बोला जाता है। हम लोग जो है जार जो है इसे कोई जिस तरह से उसको जार बोला है, जनरल है ऐसे वहां के राजा को जार बोला जाता है। तो आपका रूस के सम्राट को बोलेगा कि रूस के सम्राट को क्या बोलते हैं, बोलेगा जार बोलते हैं। हालांकि ये सब नाम आपको याद रहेगा, सोजा सोजा नाम रहेगा तो आप लोग ने याद भी दिया, नहीं जैसा तेरा को बोलेगा बहुत याद रहता है। तो आपका जो है रूस का जो सम्राट था वो आपका जो है जार है। बोलेगा जो है इसका नेता कौन था, तो बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो लेनिन था। देखिए लेनिन जो चाहता था ये आपका लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए चाहता था। बेचारा ये चाहता था ना कि जब लोकतंत्र स्थापना, जिस तरह से आपका भारत में लोकतंत्र है उसी तरह जो है ये आपका रूस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चाहता था। कौन चाहता था, लेनिन चाहता था। लेकिन देखिए और ये क्या चाहता था, इसके पहले 1917 के पहले जो वहां जो रूस में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों, जमींदार का मतलब पूंजीपति तो समझिए रहे, और जमींदार कुलीन का मतलब जो उच्च वर्ग। तो यहाँ का जो कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों जो ये सब का बहुत वर्चस्व था और लेनिन चाहता था कि इसको उखाड़ के फेंके। आप लोग भी देखते होंगे जो है झगड़ा उगड़ा होता है तो आप चाहते हैं कि उसको उखाड़ के फेंके। और महिला में तो जब झगड़ा होता है तो दोनों नाच नाच कर देती है, उसको कुछ कहना है वो तो मजा ऐसे कुछ कर लावे जाने ऐसे जो है ऐसे जैसे पाएगा वैसे जो झगड़ा कर देती है। तो ये आपका जो है कि कुलीनों, पूंजीपतियों और मजदूरों के शक्ति को अंत करना चाहता था। कहता था कि जल्दी तुम हटो, आप जो है लोकतंत्र स्थापित होगा। तो आपसे बोलेगा कि लेनिन क्या चाहता था, तो लेनिन चाहता था लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। कहाँ चाहता था, मेरा घरवा में, ये जो रूस में आप रखिएगा, यानी जैसे तैसे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो है ये जो है मुख्य रूप से जो समर्थक था ये स्थापित करने के लिए चाहता था मजदूर के राज आना चाहिए, किसान आना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग में लोकतंत्र है, किसान आंदोलन वाला कोई सुनने वाला नहीं है, कैसा लोकतंत्र है, धन्य हो। पहला आदमी ठीक ठाक था, अभी को नेता लोग इतना सोचता है कि यहाँ पे जो मजदूर और किसान की सरकार को स्थापित करने के लिए चाहता था। कौन चाहता था, लेनिन ऐसा चाहता था। लेनिन चाहता था कि राजा हटे, पूंजीपति हटे, जमींदार हटे और जो शासन जो आएगा वो किसान का शासन आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे लोकतंत्र बोलेंगे, यानी लोकतंत्र चाहता था। और आपसे बोलेगा रूस की क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917। एकदम इसको तो एकदम नहीं भूलिएगा, महीना को कभी नहीं भूलिएगा। आपका जो है रूस की क्रांति के जो मेन कारण था उस कारण को हम लोग समझते हैं कि रूस की जो क्रांति था इसका मेन कारण क्या था। रूस की क्रांति का सबसे जो पहला कारण था जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन।
कहने का मतलब हुआ कि जार, जार तो आप जानते हैं रूस के राजा को बोलते हैं, रूस के सम्राट को जार बोला जाता है। ऐसे भी नहीं देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं अपने अपने घरों में जो कुछ कुछ नाम दे देते हैं, छोटा छोटा कोई कोई नाम रख देता है फेकुआ, तो उसी तरह से हाँ के राजा को जार बोला जाता था। आपका जो है जार की जो निरंकुशता था, निरंकुश का मतलब कोई अंकुश नहीं हो, जो मन हो सो करे। उसके बाद आपका जो है आयोग शासक भी उतना जोग नहीं था, तो आपका आयोग शासक जैसे नहीं लगता है, बहुत सारा लोग का कहना रहता है, कुछ जो है जो पार्टी का समर्थन रहता है तो विरोधी पार्टी को बोल देता है ये कुछ ही करेगा, ये कुछ नहीं, उसमें जो है जोग साझा है, तो ये फैला है, वो पास है, बस है। कमी हमेशा ढूंढते रहता है आदमी, हमेशा जो आदमी के दिल में ही रहता है किसमें जो है कमी है, कमी को ढूंढेगा, और उसकी जो अच्छाई है अच्छाई को कभी नहीं याद करेगा, इसलिए हमेशा ने कमी को किसी को नहीं दिखाई, हमेशा अच्छाई में रहेगी। यहाँ पर कोई आयोग शासक के माने कहने का मतलब है कि 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, 1917 के जो पहले था रोमनोव वंश का जो है यहाँ शासन चल रहा था, लेकिन जब ये क्रांति फैला था उस समय यहाँ का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय के ही आपका जो है शासनकाल में जो है यहाँ का जो है क्रांति फैली थी। तो जो जार निकोलस द्वितीय था बहुत ही निरंकुश शासक था। आप जो आपसे क्वेश्चन बोलेगा 1917 की जो क्रांति हुई थी उसमें वहां का राजा, रूस के राजा कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। ये आपका जो है ये दैवी शक्ति पर ज्यादा विश्वास करता था, कहता कोई काम होता था, जैसे मान लो किसान भूखा है, कहता था राजा साहब किसान भूखा है, कहता भूखा है, भगवान इसको पार लगा देंगे, भगवान इसको खाने के लिए देंगे, भैया बताइए कम है नहीं करेगा भगवान को जीते देंगे। तो ये आपका दैवी शक्ति पर ज्यादा विश्वास करते थे। दैवी शक्ति मतलब वहां के राजा जी देवी शक्ति पर विश्वास करता था, और हमारे देश के महिला लोग देवी शक्ति पर विश्वास करते हैं। महिला लोग किस गजब होता है, 3 बार हाथ रख लगा ना, 4 जो आराम से, तो चौथा बार अपने बोल देगी कुछ हुआ, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, आराम से जो मेहनत करो वही जो फायदा करेगा। तो आपका जो वहां का जो राजा था ये आपका जो दैवी शक्ति पर ज्यादा विश्वास करता था। यही कारण था कि जब यहाँ का जो आंदोलन जब लेनिन फैला तो लेनिन भी बोला कि तुमको छोड़ देते हैं, उसके बाद दैवी शक्ति है भगवान आएंगे बचाने के लिए, जब कूटेंगे तब। सो जो अजीब अजीब राजा होता है कि जो भगवान पर विश्वास। हमारा ही देश में देखिए जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे जो है पार्टियों का कहना था कि भगवान की करेंगे इसको दूर कर देंगे, और हुमाद अगरबत्ती जलाता था। अरे भैया कोरोना है, बीमारी है, दवाई न दो, इंजेक्शन न दो, तो जो भगवान को जो आग्रह कर रहा है तो वैसे होगा जार निकोलस द्वितीय का हाल होगा, भगवान आएंगे तब। तो आपका जो है यहाँ का जो राजा था आपका जो जार निकोलस द्वितीय आपका जो है इसी के समय में क्रांति होता है, वो आपका निरंकुश राजा। दूसरा बात क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषक का मतलब जो है जो खेती करता है किसान, किसान का स्थिति उतना बढ़िया नहीं था। किसान क्या हुआ था कि जो खेत को बहुत भाग में बांट दिया गया था, और किसान छोटे छोटे टुकड़ा को जो खेती करता था, जिससे उसको उतना आमदनी नहीं होता था। ऐसा भी पता नहीं है, किसको नहीं पता कि जो है किसान लोग कितना अमीर होता है। एक आपका जो है बताइए एक नेता लोग जो कि कुछ नहीं करता है तो हेलीकॉप्टर में घूम सकता है, लेकिन किसान बेचारा जो है साइकिल पर घूमने के लिए सोचता है। सोचो किसान की स्थिति हमारे देश में कितना अच्छा है। तो किसान की स्थिति आपका यही अनुमान लगे कि रूस में क्या हाल होगा, जबकि हमारे देश में लोकतंत्र है तब ऐसी स्थिति है। रूस में तो लोकतंत्र भी नहीं था, लोकतंत्र के लिए तो मार ही हो रहा है। तो वहाँ पर दूसरा बात बोला किसान की दयनीय स्थिति, एकदम ये बात से जो है आपका जो है हमेशा कोई भी आंदोलन तभी उग्र लेता है, कभी तभी फैलता है जब किसान का जो है स्थिति दयनीय होता है। आप देखिए कि जो है हम लोग के विदेश में किसान आंदोलन जो है कस के हो गया था। अरे भैया जो आपका अमीर है उसको क्या मतलब है आंदोलन से, वो तो एसी में रह रहा है और बटन टिप रहा है, सुता रहेगा, बटन टिपे वाला रिमोट होगा। सोचो कि कितना जो अमीर काती है। और हमारे देश में आपका जो गरीब होता है बेचारा को जाके पैदल चल के ऊपर बाद जाके बटन टिपना पड़ता है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर जो किसान की दयनीय स्थिति रूस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद तो हम मजदूर था भैया, आप देखिए जितना भी देखिए ना सब उसमें कभी मिलेगा मजदूर की। जैसे अभी देखिए हमारा देश में लड़का लोग का स्थिति बहुत दयनीय है, फार्म भरा था 2014 में, एग्जाम होता है 21 में, पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो यहाँ पर मजदूरों की जो स्थिति थी एकदम दयनीय थी। तो मजदूर वैसे बेचारा इससे की करता था, कहता था अरे तुम काम करना है, कहता हाँ काम करना है मालिक बोलिए। सोचो जो काम करवा रहा है अरे तुमको काम करना है, बेचारा जो काम कर रहा है हाँ मालिक हमको काम करना है। दोनों के आवाज में देखिए कितना डिफरेंस है, हद कर देता भाई। मजदूर के तो कष्ट नहीं देना चाहिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है 10 घंटा खट, बेचारा 10 घंटा खटता था। उसके बाद कहता था 2 घंटे आप खट, कहता था मालिक आप 10 घंटा नहीं बोले हैं, 10 घंटा की मजदूरी दीजिए, अरे खट 2 घंटा आओ। सोचिए कि जो मतलब मजदूर का स्थिति एकदम दयनीय कर दिया था।
टाइम कुछ है, करवा रहा कुछ है, तो ऑटोमेटिक जो है क्रांति तो फैलवे करेगा। तो आपका मजदूरों के जो है दयनीय स्थिति था, जो है जितना टाइम होता था उससे ज्यादा काम करवा रहा था, मजदूरी उतना देता नहीं था। हालांकि देखिए काम जितना करवा रहा मजदूरी देता तो आंदोलन होवे नहीं करे। तो आपका जो है फिर इसको औद्योगिकरण की समस्या, राजा रानी के साथ आराम का चैन का नींद रहा है, काहे उद्योग खोलेंगे, तो नए उद्योग खोलोगे जाओ क्रांति फैलेगा, उद्योग नहीं खोलोगे। तो आपका जो है उद्योग धंधा नहीं खोल रहा था, जिससे रोजगार नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था, उससे भी आपको क्रांति। फिर आपका जो है रूसीकरण की जो है नीति, रूसीकरण की नीति का मतलब हुआ ना कि वहाँ के राजा जो है क्या करता था, रूस की नीति को अपनाने के लिए बोलता था। वहाँ जो है बच्चा वहाँ अरे ढेर सारा जाति था, तब जो है सबसे जो है फेमस था जो आपका जो है स्लोवो जाति। अब बताइए वो जाति जो है क्या करता था कि प्रत्येक जो है उसका रीति रिवाज कुछ और। ऐसे भी हम लोग अपना ही देश में देखिए जितना भी जाति है, हिंदू मुस्लिम और जितना ईसाई, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हिंदू मंदिर में जाके पूजा करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। शादी विवाह का भी एक अलग तरीका होता है, कि जो है रीति रिवाज पूरे अलग अलग होता है। तो जैसा जाति रहेगा वैसा। अब बताइए कि हम लोग अपना जो देश में जाके जो एसटी है, जो जंगली आदमी है, उसको लाके कहेंगे यार वो रीति रिवाज तुमको सिखाते हैं, शर्ट पैंट पहनाते हैं, शर्ट पैंट नंगे घूमता है, शर्ट पहने जा पहनाता है, उसका एक अपना रीति रिवाज है। तो वही यहाँ रूसीकरण की नीति रहा, रूस में जितना भी लोग था अलग अलग जाति, सबको कहता था ई बात मानो, लगता है बच्चों जो हद कर दिया, ई बात तुम कहाँ मानेगा, यही लिए तो क्रांति फैला। तो क्रांति ऐसे ही नहीं फैलता, उसके पीछे कुछ राज्य होता है। तो आपका रूसीकरण की नीति, यानी रूस में उसको बलशवी जो है मनाया जाता था, कहता तो तुम ऐसे करो, तो रूसीकरण की नीति। फिर अगर विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी विदेश से बहुत सारा लोग आया, उसके बाद अगर लूट के लेके चल गया, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सर देश को बर्बाद करने में विदेशी बहुत आगे रहता है। जैसे मान लीजिए हम अपने भारत को देखा है, विदेशी आया लूट के लेके चल गया, हमारा देश में तो जो है हद है। जब आपका बासुरी गम आया था, यहाँ के लोग बोलता था जो है अतिथि देवो भव, लूट के लेके चल गया देवता हो गया। अरे अभी भी संभालना चाहिए अतिथि देवो भव। ये आपका जो है विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो है उसी समय 1917 में आपका युद्ध हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 4 साल 18 तक चला था। देखिए तो इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो उस आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या गया, पराजय हो गया था। ये भी बहुत बड़ा कारण था, बेचारा पैसा उससे बहुत खर्चा हो गया। फिर आपका मार्क्सवाद का प्रभाव है, सबसे ज्यादा तो तहलका मचाया मार्क्सवाद। मार्क्स तो मजदूर का समर्थक था, इसीलिए तो दास कैपिटल बुक जो किताब लिखा था। तो यहाँ पर किया था, जितना भी मजदूर था सबको बोला कि सब लड़ाई करो, सब झगड़ा करो, मतलब रूस के राजा को हटा दो। तो यहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत, तो इतना कारण है। आपको एग्जाम आता है कि रूसी क्रांति का कारण को लिखिए, तो आपको 8 कारण याद करके रखिएगा और यही आपको काम देगा। हालांकि जब हम लोग का क्लास चलता था तो वहाँ पर रटवा देते थे, लेकिन आपको ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, लेकिन हाँ आप कोशिश कीजिएगा, 10 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि कृषि दास्ता जो दास्ता प्रारंभ हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था, 1861 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आज का वीडियो इतना रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो है लेनिन के पूरा जो डिटेल पढ़ेंगे, फिर ट्रस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है आपका जो है नई आर्थिक नीति पढ़ेंगे। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, बस इतना ही।